नमस्कार, करनाल फास्ट न्यूज़ पर आपका स्वागत है। मैं पलविंदर सिंह सग्गू। करनाल पुलिस ने धान घोटाले के मामले को लेकर कल गिरफ्तारियां की। इसके अंदर करनाल मंडी सेक्रेटरी आशा रानी व जुंडला मंडी सेक्रेटरी दीपक चौहान को गिरफ्तार किया गया है। इनको कोर्ट में पेश कर 2 दिन का रिमांड हासिल किया। इसके बारे में विस्तृत जानकारी हमें डीएसपी राजीव कुमार ने दी। देखिए तस्वीरें, क्या कहा उन्होंने। अलग अलग मंडी में जो एनॉमलीज थी और जो फ्रॉड स्कैम सामने आया था, उसमें 6 एफआईआर जिला पुलिस ने रजिस्टर कर रखी हैं, जिसमें माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय करनाल के दिशा निर्देश में अलग अलग एसआईटी काम कर रही हैं। और इसमें कल 3 एफआईआर में 4 लोगों को गिरफ्तार और प्रोडक्शन पे लिया गया है। फॉर रेफरेंस मैं बता देता हूं, इसमें तरावड़ी मंडी में जो अनोमलीज हुई है उनके संबंध में एक एफआईआर दर्ज है। उसमें तत्कालीन जो डीएफएससी हैं अनिल कुमार, वो ऑलरेडी किसी पीसी करप्शन एक्ट के केस में जेल में थे। वहाँ से उनको प्रोडक्शन वारंट पे लिया गया है और उनका 1 दिन का रिमांड पुलिस ने सीख किया है फर्दर इन्वेस्टिगेशन में। और उनकी वहाँ उस मंडी में जो प्रोक्योरमेंट की प्रोसेस थी, उसमें इलिसिट कमीशन लेने की बात सामने आई थी। उस संबंध में उनको गिरफ्तार करके प्रोडक्शन वारंट पे लिया गया है 1 दिन के लिए। इसके अतिरिक्त जुंडला मंडी से संबंध में एक एफआईआर दर्ज थी बतान राइस फूड वाली, राइस मिल वाली। उस संबंध में 2 व्यक्ति, 2 अधिकारी हैं, जिसमें एक सेक्रेटरी मार्केट कमेटी करनाल है आशा रानी, और एक सेक्रेटरी मार्केट कमेटी जोंडला है दीपक सुहाग। इन दोनों की इन्वॉल्वमेंट ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन सरफेस होने पर इनको भी कल गिरफ्तार किया गया है और इनका 2 दिन का रिमांड ऑनरेबल कोर्ट से लिया गया है फर्दर प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए और जो रिकवरी का और अदर इन्वेस्टिगेशन है उसको कंक्लूड करने के लिए। अब तक कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया? इसके अतिरिक्त असंध से संबंधित 2 एफआईआर हैं। उनमें से एक एफआईआर में सेक्रेटरी मार्केट कमेटी जुंडला जो है कृष्ण धनखड़, उनकी भी इन्वॉल्वमेंट ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन सरफेस होने पर असंध सेक्रेटरी असंध मंडी से संबंधित जो तत्कालीन उस टाइम सेक्रेटरी थे, उनकी इन्वॉल्वमेंट सामने आई थी कृष्ण धनखड़ की। उनको भी कॉरस्पॉन्डिंग एफआईआर में गिरफ्तार किया गया है और ऑनरेबल कोर्ट से 3 दिन का रिमांड उनका फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए लिया गया है। इन केसेस में अभी तक की कल की जो प्रोग्रेस है वो ये प्रोग्रेस है। आशा रानी और दीपक का रिमांड कितने दिन का है? 2 दिन का रिमांड हमने ऑनरेबल कोर्ट से लिया है इनका। अभी 2 दिन का रिमांड कोर्ट ने दिया है। फर्दर यदि रिक्वायरमेंट रहेगी तो आगे रिमांड भी एक्सटेंड किया जा सकता है। आशा रानी ने पहले भी कोर्ट से जमानत ली थी, हाई कोर्ट से वो बेल ले चुके थे। वो एक करनाल मंडी से संबंधित मामला था, उसमें ये नामजद आरोपियां हैं और जो एफआईआर दर्ज होते ही ये भूमिगत हो गए थे। उसके संबंध में इन्होंने पहले ऑनरेबल कोर्ट जो हमारी स्थानीय जिला एवं सत्र न्यायालय वहाँ पे बेल एप्लीकेशंस लगाई थी, जिस पर माननीय अतिरिक्त जज साहब ने सुनवाई करते हुए बेल खारिज करी थी। बाद में ऑनरेबल कोर्ट से जो हाई कोर्ट है वहाँ से इनको बेल का रिलीफ मिला था। उसमें भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। यदि आवश्यकता पड़ी तो पुलिस बेल कैंसिलेशन के लिए भी पुलिस एप्लीकेशन किस तरीके से गया था, क्या था पूरा मामला सर? इसमें एक मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल है जो हरियाणा सरकार द्वारा जो किसानों को फैसिलिटेट करने के लिए बनाया गया है। जनरली जो एमएसपी स्कीम है उसका बेनिफिट लेने के लिए किसान को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पे रजिस्टर करना होता है, परंतु आड़ती और राइस मिलर्स ने मिली भगत करके यदि किसी किसान के पास उसकी कृषि योग्य भूमि है या नहीं है, दोनों ही तरह का इसमें कर रखा है। जैसे किसी के पास 5 एकड़ है, उसकी 25 एकड़ दिखा रखी है। यदि किसी के पास ज़मीन नहीं है, कोई हलवाई का काम करता है, उसका पोर्टल यहाँ कंसर्न्ड मंडी में दिखा रखा है। और कोई बाहर का किसान है जिसकी फसल यहाँ नहीं आई है, उसका भी अपना पोर्टल आड़तियों और राइस मिलर ने मिली भगत करके फर्जी पोर्टल बनवाया और उसी के तहत बिना एक्चुअल अराइवल के जो ये अनाज मंडी में गेट पास कटते हैं, कोई भी फसल आती है उसके लिए गेट पास अनिवार्य है। स्पेशली जो पीआर धान होती है, तो बिना फसल आए, बिना एक्चुअल जीरी धान आए, उनके फर्जी गेट पास इशू किए गए। यदि फर्जी गेट पास इशू हुए थे तो उसकी फर्जी खरीद भी हुई है आगे, जिसमें प्रोक्योरमेंट एजेंसीज की इन्वॉल्वमेंट है। और उसके अतिरिक्त जो यदि ना तो जीरी आई, ना ही वो अपना जो फर्जी है प्रोक्योर भी नहीं हुई और वो सीधा फिर मिल में इनवर्ड भी दिखाई गई है। ये सारा काम कागजों में हुआ है और जब जो इसका गैप क्रिएट हुआ उसको सब्सिडाइज करने के लिए जो मिलर्स हैं उन्होंने आसपास के ज़िलों से और आसपास के राज्यों से, दिल्ली और यूपी वगैरह से सब्सिडाइज धान कम रेट पे खरीदकर अपना स्टॉक पूरा किया ताकि पीवीबी की पकड़ में न आए। परंतु ये सारा स्कैम ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने टोटल इसको स्कैम को उजागर किया है और उसकी ड्यूरेशन में जो फर्जी गेट पास लोग काटते थे
उनको भी गिरफ्तार किया है। उसके अतिरिक्त जो अधिकारी हैं जिनके इंस्टांस पे, चाहे वो मार्केट कमेटी हो या प्रोक्योरमेंट एजेंसीज के ऑफिशियल्स हों, उनके इन्वॉल्वमेंट आने पर उनको भी गिरफ्तार किया है। इसके अतिरिक्त जो आड़ती और राइस मिलर इसमें इन्वॉल्व है उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अभी तक ये जो 6 FIR हैं इसमें 25 के करीब अधिकारी और प्राइवेट पर्सन गिरफ्तार, शामिल तफ्तीश, ऑन बेल सारे हो चुके हैं और आगे भी पुलिस तफ्तीश जारी है। इसमें काफ़ी लोगों की इन्वॉल्वमेंट आगे भी सामने आ रही है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन चलती रहेगी उसमें अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की सर, इन 4 लोगों से कोई रिकवरी? जैसा मैंने बताया, इनकी कल ही गिरफ्तारी हुई है और पुलिस ने हमें रिस्पेक्टिवली 1, 2 और 3 दिन का रिमांड दिया है। जब तक रिमांड की अवधि पूरी नहीं होती तब तक इस बारे कोई भी कमेंट करना उचित नहीं है। तो किसानों को जानकारी थी सर इस चीज़ की, सबकी किसानों को जानकारी थी कि उनके जो अभी तक जो हमने किसानों की स्टेटमेंट लिखी है उसमें काफ़ी चीज़ें सामने आई हैं और उसमें ये भी सामने आया है कि जो किसानों के खाते में पेमेंट आई है वो काफ़ी आड़तियों ने कैश और अपने खातों में ट्रांसफ़र कराई है। तो इसका जो मेन आधार है कि जो स्कैम का मेन बेस है, अपार्ट फ्रॉम ऑफिशियल, कमीशन एजेंट और राइस मिलर्स भी हैं, उन्होंने उसको बेनिफिट लेके और फिर वो बाद में जो अपनी पैडी वगैरह पूरी करी है, तो ये सरकार को लॉस, बिना एक्चुअल अराइवल आए सरकार से बेनिफिट लिया है तो लॉस कराया है। कितनी SIT काम कर रही हैं सर? इसमें 2 SIT माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश में काम कर रही है। एक SIT ASP मैडम है माननीय श्रीमती कांची सिंघल, उनके निर्देश में काम कर रही है। एक DSP सिटी मेरे नेतृत्व में काम कर रही है और 6 FIR इस रेफरेंस में अभी तक दर्ज हैं और आगे भी यदि कोई इस तरह का चाहे वो PV से रिलेटेड हो या फिर कोई और फेक गेट शाम का किसी मंडी से या किसी मिलर के संबंध में कोई ड्यूरिंग इंक्वायरी आएगा तो उस पर भी FIR दर्ज की जा सकती है। सर, ये स्कैम कितना बड़ा है, कितने करोड़ का स्कैम? अभी ये बड़ी एलैबोरेटिव इन्वेस्टिगेशन है, इसमें जो पूछताछ है वो अभी चल रही है। गिरफ्तारी काफ़ी लोगों की होगी, आगे काफ़ी लोगों की गिरफ्तारी इसमें अभी बकाया है। जब ये इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड हो जाएगी तो उसके बाद ही इस पर कमेंट करना उचित है। और दूसरी ये भी है कि कुछ एक लोग हैं जो अभी लगातार रेड और अरेस्ट के चलते भूमिगत भी हो रही है, उनसे पूछताछ करने के बाद ये कंक्लूसिव फिगर दिया जा सकता है। हाँ, इतना ज़रूर कहेंगे कि इसमें इन्वेस्टिगेशन में जो प्रोसेस है, नियमों का न तो पालन किया गया बल्कि सरकार को फ्रॉड, फॉर्जरी और जो मतलब काफ़ी नुकसान पहुंचाने की नीयत से काम किया गया है। और इसमें जो रेलिवेंट सेक्शंस है वो फ्रॉड, फॉर्जरी, IT एक्ट, PC एक्ट और जो गंभीर अपराध हैं उससे संबंधित FIR था। कुछ जो ये इंस्पेक्टर थे उन्होंने बेल ले रखी है अलग अलग एजेंसियों के, उन पे भी कार्रवाई होगी जहां लगता है उनको इन्वेस्टिगेशन? जो अपना बेल का राइट है वो एक्यूज्ड अपना राइट एक्सरसाइज करता है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। जैसे एक किसी और मुकदमे में इन्वॉल्वमेंट आती है तो पुलिस वहाँ भी उनको गिरफ्तार कर सकती है। और दूसरा ये है कि यदि इन्वेस्टिगेशन के दौरान और तथ्य आते हैं तो पुलिस बेल कैंसिलेशन के लिए भी प्रोसीड कर सकती है। इन्वेस्टिगेशन 25 अधिकारी कर्मचारी को गिरफ्तार अभी तक जो फिगर है लगभग 25 के करीब हैं, जिसमें ऑफिसर्स भी हैं, प्राइवेट जो ऑपरेटर थे जो फेक गेट पास काटते थे वो भी हैं और जो मिलर्स हैं, आड़तियाँ हैं, जिसके खिलाफ एविडेंसेस सरफेस हो रहे हैं तो पुलिस उनको अरेस्ट कर रही है। आगे की भी इस तरह की गिरफ्तारियां होने की जो है, जो दिन की टेंडेंसी है वो गिरफ्तारियां सुनिश्चित की जाएगी। अभी वो अलग अलग व्यक्ति से अलग अलग है और जो मतलब कुछ का रिमांड तो अभी चल ही रहा है, 4 अधिकारियों का रिमांड चल रहा है। इसके अलावा जो पहले रिकवरी हुई है पंकज तुली जैसे, उनसे 5 लाख हुई थी, एक मिलर से 2 लाख हुई थी और जो ये पैसा कमीशन के बेसिस पे कमाते थे उनसे जो अपनी धान खरीद के अपना स्टॉक भी पूरा करते हैं ताकि PV की पकड़ में ना आए, तो कमीशन जो खाता था और कुछ उन्होंने अधिकारियों को दे रखा था, उन अधिकारियों की गिरफ्तारी के दौरान भी रिकवरी हुई है।